जुड़ी है, जिनका नाम है तंजिला। हालांकि कई सारे स्टूडेंट आएंगे आपके सामने, आज हम कई सारे स्टूडेंट से मिलवाएंगे जो आनंद अल्ट्रा कंपटीशन क्लास को लेके सारी बातों को बोलेंगे, कमियों को बोलेंगे, लाभों को बोलेंगे, उनको क्या फायदा हुआ, इन सारी बातों को बोलेंगे। आज देखते हैं कि देखिए तंजिला हमारे सामने है, और मेरा सवाल यही रहेगा कि जब हम लोग जब ये पहली बार यहाँ पे आई तो इसके अनुभव क्या रहे, है ना। तो आज देखिए जरा सामने देख लीजिए कि तंजिला है, और तंजिला से मेरा पहला सवाल है कि बताइए तंजिला, जब पहली बार आपने सुना कि आनंद अल्ट्रा कंपटीशन क्लास गांव के लेवल पर कोई कंपटीशन क्लास है, तो आपके मन में भी क्या वही सवाल थे कि भाई क्या पढ़ाएगा, किस तरह से पढ़ाएगा, कौन है, कैसे जाएं, या फिर मन में कई सारे सवाल तो होंगे, तो फिर क्या सोचा? पहले तो हमने सोचा था जाएंगे और मतलब देखेंगे, अगर अच्छा होगा तो जाएंगे, वरना पढ़ाई अच्छा नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे। पर जब हम यहाँ आए तो भैया स्टार्ट ही किए थे केमिस्ट्री, तो सारा चीज़ बोर्ड पे पढ़ाए और सारे से सवाल पूछ रहे थे। मतलब जो पहले के बच्चे थे सबको सारा समझ आ रहा था और हमें भी सारा समझ आ रहा था। हम तो सोच रहे थे हमसे पूछे, बाहर गया ना तो एक दो बोले कि हाँ समझ आया, हमको भी समझ आया। एक दिन तो चले गया, दूसरा दिन भी मेरे से सवाल नहीं हुआ। और जितना चीज़ पढ़ाते थे बोर्ड पे, जैसे जैसे फिगर बनाते थे, हर चीज़ हमको 2 दिन 3 दिन हमेशा याद आता था। पर मेरे से सवाल ही नहीं करते थे, सोचते थे इसको समझ ज़्यादा नहीं आता होगा। पर हमको तो शुरू दिन से ही सारा समझ आता था, यहाँ तक कि बोर्ड में जैसे जैसे लिखा रहता था, बोर्ड बाय बोर्ड बोलते, ऐसा भैया बोलते थे ना जैसे कि फोटो, मतलब ये फोटो खींच लेती है ऐसे, मतलब रिकॉर्डिंग कर देती है, सारा बोल देती है। फिर आपका क्लास हुआ, शुरू दिन आया, एक दिन समझ नहीं आया क्योंकि हिस्ट्री चल रहा था। दूसरा दिन तीसरा दिन ऐसा हुआ ना, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे फिर वो भी तो बोल ही रहे थे, फिर हम नई होके भी इतना ज़्यादा रिवीजन किया। आप ऐसा एक दिन पढ़ा देते थे, उसके बाद दूसरा दिन ऐसा नहीं कि नया पढ़ाते थे, पहले वाला ही पहले रिकॉल करवाते थे, उसके बाद ही कुछ नया पढ़ाते थे। अच्छा तंजीला, जैसे कि आप अपने आपने बोला कि पहले दिन जब आप यहाँ आए तो आपको केमिस्ट्री का क्लास लगा, है ना। तो जैसे देखते हैं हम क्या है कि जब भी हम बेसिक साइंस की बात करते हैं तो कंपटीशन में केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी हो गया, इनका रोल बहुत ज़्यादा है ना। और आप जानते हैं कि भैया साइंस बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। अब मुझे लगता है कि जड़ तक ले जाने का मतलब काम करते हैं, बेसिक लेवल पे बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, है ना। तो आप जब यहाँ पर आई तो केमिस्ट्री जिस तरह से आपने पढ़ा, तो क्या आपको केमिस्ट्री में क्या मतलब किस तरह से चीज़ें सही लगी और कितना हद तक अन्य क्लासों से ज़्यादा अच्छा लगा, और किस तरह से आपके लिए आज वो एग्जाम में योगदान दे रहा है, जरा सा इसके बारे में बताइए। मतलब ऐसा पढ़ाता है ना जिससे हर एक क्वेश्चन, मतलब भैया वो क्वेश्चन नहीं भी बताते, वो भी क्वेश्चन बन जाते कि हाँ भैया ऐसा बात बोले थे, एग्जाम्पल ऐसा ऐसा लेते हैं ना कभी भूल ही नहीं सकते। और अभी मतलब मेरा तो 1 साल हो चुका है और अभी स्टार्ट किया ना, मतलब ऐसा होता है कि भैया कुछ भूलते हम बताते, मतलब कुछ भूलने का सवाल ही नहीं होता, हर एक चीज़ याद रहता है हमेशा के लिए एग्जाम्पल के साथ। और भैया कुछ अलट पलट का एग्जाम्पल है तो उससे तो और ज़्यादा याद रहता है, कुछ भूलते ही नहीं है हम। अच्छा, ये अलट पलट का एग्जाम्पल क्या होता है भाई? जैसे कि अलट पलट क्या होता है, जैसे एक दो एग्जाम्पल बताइए अलट पलट जैसे, जैसे कुछ भी। मतलब एक बताया था ना प्रत्यास्था, प्रत्यास्था का मतलब जैसे कि पानी मतलब द्रव द्वारा द्रव पे लगाया हुआ बल, तो एक दूसरे को खींचता ना, तो भैया किसका कैसे होता है हम। मत बताइए, ज़्यादा बताइएगा दिक्कत होगा। तो बहुत बढ़िया है। अच्छा एक बात बताइए, आपने बताया कि केमिस्ट्री चल रहा था और आपने बताया कि मेरे द्वारा आपको हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा था। आपकी पहली क्लास मेरी हिस्ट्री हुई, और जहाँ तक मुझे पता है कि आप जब पहली बार हिस्ट्री में आए तो मेरे ख्याल से मेडिवल या एनिसेंट हिस्ट्री, मेडिवल चल रही थी। तो मेडिवल हिस्ट्री और आपको अभी मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाया गया। तो ये बताइए कि हिस्ट्री में जो पढ़ाने का तरीका था, जो योगदान था, वो आज के आपके लिए कितना कामयाब है, और कैसे मतलब आप देखते हैं कि हर एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्या बिना बताए सारी चीज़ें सॉल्व हो रही है, और वो कहानी की तरह से चीज़ों को समझाना है, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए इसको। मतलब जैसे अभी हम मॉडर्न पढ़े हैं, मॉडर्न का कोई भी सवाल कर ले, कोई भी कहीं से भी, यहाँ तक कि वो भैया तो साइंस पढ़ाते हैं लेकिन मॉडर्न का कहीं से भी करते हैं तो वो भैया सिर्फ क्वेश्चन बोलते हैं, हम तो सारा कहानी पीछे वाला ही बोल देते हैं, तो भैया बोलते हैं ठीक है तुमको कहानी बता दे। मतलब आप जैसे कहानी बताते हैं, आपको एक क्वेश्चन सामने आता है लेकिन उससे ना 4-5 क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कहाँ से आया था, कैसे आया था, हर एक चीज़। अच्छा तो ये बताइए कि आज आपको हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में लगभग सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इवन कभी कभी तो हमने भी देखा है कि हम बीपीएससी के क्वेश्चन लेके चले आते हैं, हम बच्चों को ऐसे ही थोड़ा सा देने के लिए हम लेके चले आते हैं, और तुम लोग वो भी सॉल्व कर देते हो। ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे मतलब पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि आप लोग सारा फाउंडेशन क्लास खत्म किए हुए अभी बच्चे की तरह पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आता है वो आप सारा, मतलब नॉर्मल, मतलब जितना फाउंडेशन क्लास में होता है ना हर एक चीज़ आप करवाते हैं इसलिए। अच्छा ये बताइए कि जैसे फाउंडेशन क्लास की हम लोग जब बात करते हैं तो फाउंडेशन क्लास में हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं, है ना, 1 to Z तक सारी चीज़ों को लेके जाते हैं। तो ये बताइए कि सिर्फ फाउंडेशन क्लास तो हम लोगों ने नहीं करवाया, हम लोग क्या करते हैं कि जिस समय पढ़ाते हैं उस समय क्यूज भी करवाते हैं, टेस्ट सीरीज भी करवाते हैं,
और साथ में हम लोग क्या करते हैं, संडे का एक स्पेशल क्यूज भी होता है। तो ये आपके लिए कितना लाभकारी रहा है, ये कितना मतलब आपको सहयोग किया? मतलब आप तो फाउंडेशन पढ़ाते ही हैं और क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि हम लोग का बेसिक कंप्लीट है, फाउंडेशन करवाया और सारा चीज़ याद इसलिए रहता है क्योंकि क्यूज होता है। क्यूज होता है ना, जो कि हम 2-3 घंटा में रिवीजन करते हैं। इतना ज़्यादा सर पे प्रेशर पड़ता है कि 1 घंटे में सारा रिवीजन करना पड़ता है क्योंकि प्रेशर है, और प्रेशर इतना ज़्यादा। और बोलते हैं संडे को हर एक चीज़ का क्यूज होगा, वो भी हर एक सब्जेक्ट का 1 हफ्ता में करना, और करना ही पड़ता है, प्रेशर है इसलिए। लेकिन हमने तो सुना है कि प्रेशर में अच्छे अच्छे लोग बिखर जाते हैं, तो बिखरने की वजह आप लोग तो लगातार निखर रहे हैं। तो ये बताइए, क्या ये टीचर्स का कमाल है या फिर जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसका कमाल है? क्योंकि हमने भी देखा है क्यूज में कई सारे बच्चे हैं जो लगातार चीज़ों को जवाब देते हैं, बेहतरीन जवाब देते हैं, और कई सारे लोगों से मुझे मिलता है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, इसमें तो मुझे लगता है कि आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि आप जिस तरह से चीज़ों को रख रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? यहाँ पर बच्चे जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के हेल्प करते हैं? और क्या बच्चा, किसी बच्चे में कमी है, या सारे बच्चे कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं और सभी लोग पढ़ाई को बहुत ही सीरियस ले रहे हैं, ये बताइए। बच्चे पढ़ाई को इसलिए भी सीरियस ले रहे हैं ना क्योंकि देख रहे, मतलब 2 दोस्त है, एक दोस्त कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है तो दूसरा सोच रहा है ना कि हम इतने पीछे क्यों, उसको देख के फिर आगे बढ़ रहा है, फिर देख रहा है कि कंपटीशन तो बहुत हाई है, कोई जवाब दे रहा है, मतलब 1-2 जवाब नहीं देते कि सारा जवाब देते हैं ना, उसको देख के जवाब देते हैं सब कि नहीं हमको ही पढ़ना है, मतलब सबको। और फिर हम लोग का इतना इसलिए क्योंकि आप मतलब इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, जो आप पढ़ाते हैं घर जाके बस लूसेंट से रिवीजन कर लेता है, फिर आके फिर आप क्वेश्चन उसी दिन, मतलब जब दूसरे क्लास आते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर सारा जवाब देते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, अच्छा एक सवाल लास्ट है कि जैसे कि भैया पढ़ाते हैं, दोनों भैया पढ़ाते हैं, तो दोनों की अपनी विशेषताएं, दोनों की अपनी गुण है ना? और आप जानते हैं कि दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अपना अपना वे है सबको पढ़ाने का। तो आप जरा सा बताइएगा कि वो जब भैया आते हैं या हम आते हैं, भैया आते हैं, तो क्लास का इंजॉयमेंट कैसा होता है, माहौल कैसा होता है? क्या पढ़ाने में बहुत सीरियस हो जाते हैं, या माहौल थोड़ा सा कोजी होता है, थोड़ा मजाकिया होता है, साथ में चीज़ों को हंसा हंसा के समझाया जाता है? तो इन माहौल के बारे में जरा बताइए। जब आप मतलब वो भैया पढ़ाने आते हैं, पहली बात तो भैया बोलते हैं कि तुम बुक से पढ़ के आना, और बायो तो हम बुक से पढ़ते नहीं क्योंकि पहले से पढ़ने की मजा ही नहीं आएगा, यहाँ पढ़ने में तो इतना ज़्यादा मजा आता है जिसका कोई हद ही नहीं। फिर आप आते हैं, आप तो इतना सीरियस से आते हैं, लगता है क्या बोलेंगे क्या पूछेंगे, बट इंजॉयमेंट में इतना ज़्यादा हंसाते हैं, फिर हंसा हंसा के पढ़ाते हैं कि सारा को याद हो जाता है। मतलब डर तो लगता ही नहीं है, थोड़ा सा ही किसी से डर लगता ही नहीं है। डर नहीं लगता? नहीं, अरे भाई टीचर है हम लोग से डर नहीं लगता तुमको? रिस्पेक्ट है बट डर नहीं लगता है। रिस्पेक्ट है लेकिन डर नहीं लगता। पॉइंट शुड बी नोटेड। रिस्पेक्ट है लेकिन डर नहीं लगता। हालांकि ऐसा हर क्लास में ऐसा होना चाहिए, है ना? और मेरे ख्याल से आज जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, ऐसा ही क्लास की जरूरत है जहाँ बच्चे खुल के पूछे, उनके मन में किसी प्रकार का डर ना हो कि सामने वाले से पूछेंगे तो डांट देगा, डपट देगा। मेरे ख्याल से हम दोनों जब पढ़ाते हैं तो शायद बच्चा कितना बार क्वेश्चन करता है, कितनी बार समझ में नहीं आता, फिर भी लगातार बता देते हैं, है ना? चीजों को समझ में आती है। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे तंजीला का। और तंजीला, अपने तरफ से अगर तुम बोलना चाहोगे तो कुछ बोल दो कि क्लास किस तरह से है, क्या है, कैसे है? क्या यहाँ पर क्या किसी को पटना जाने की जरूरत है, या फिर ये बेस्ट माहौल है कि जहाँ पर वो आके अपने क्लास को या किसी भी जॉब की तैयारी को कर सकते हैं? एक बार बता दो। पटना जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमें मॉडर्न पढ़ाया गया, इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि हर एक चीज़ याद है, या फिर पॉलिटी सारा खत्म हो गया, क्या याद नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो कौन सा आर्टिकल कुछ भी याद नहीं है। और फिर रहा भैया का बात, अगर किसी दिन बारिश वगैरह हो गया तो कम ही बच्चे आते हैं, पर फिर हम भी सोचते हैं ना आज छोड़ो ना, आज बारिश हो रहा है उतना मन नहीं है पढ़ने का, पर भैया को जब देखते हैं ना इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे, लाइट कटा हुआ है फिर भी एनर्जी से, फिर मेरा भी मन नहीं करता है कि भैया इतनी एनर्जी से पढ़ा रहे, फिर हम भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। मतलब भैया 2-3 बच्चे भी अगर आएंगे ना तो बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। बस हम इसलिए पढ़ते हैं ना कि भैया कभी अपने इसमें कमी नहीं किए, बस ये दोनों भैया, दोनों। ये दोनों भैया करते हैं, बहुत शानदार। थैंक यू तंजीला के लिए। एक बार हम सभी साथ जाने की एक बार ताली हो जाए तंजीला के लिए। थैंक यू तंजीला। और मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि तंजीला हमारे क्लास की एक बेहतरीन, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। आने वाले दिनों में आपको जल्दी रिजल्ट मिलने वाले हैं, हालांकि कुछ 1-2 रिजल्ट से बच भी गई है बच्ची, लेकिन आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। और पढ़ने की अगर बात करें तो देखिए, ये जिस तरह से पढ़ाई करती है, मुझे कभी कभी लगती है कि हर बच्चे को उस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। ये टीचर के बातों को ज्यादा फॉलो करती है। इनको लगता है कि हाँ, अगर टीचर बोल रहा है ऐसे पढ़ना तो ऐसे पढ़ना चाहिए। अगर हमने बोल दिया कि भैया पॉलिटी अभी पढ़ा दिया गया, आपको लुसेंस करके आने का, आपको ऑब्जेक्टिव करके आना है, आपको उसको पढ़ के आना है, ये वही चीजों को करती है। शायद यही रीजन है कि ये बहुत ज्यादा आगे भी है इस पूरे क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद तंजिला। और हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आइए।